Wasim, what was wrong about the South African bowling? Because it was not an easy pitch. Then how come India ne 326, of course, outstanding batting skill, but there must be something not right on their side. I think for starters, their main bowlers, Marco Jansen, who has been bowling really well in this World Cup, getting almost 2 wickets in power play, good pace, good variations, good bounce. He's 6'5", 6'6", a tall guy. He went for 94. And I think the first over he bowled, you could tell that, you know, these guys are just under pressure big time. And then spinner, जहाँ महाराज ने क्या ज़बरदस्त bowling की है, 10 ओवरों में 30 रन दे के 1 विकेट, और उसने बॉल स्लो की है. इफ़ यू नोट, जो उसने गिल को बॉल किया है, बिल्कुल फ्लैटी डिलीवरी, अबाउट पेस वाज बिटवीन 80 to 84 kilometers kind of an hour. That one. So बात करें शमशी की, उसको फड़कास पड़ी है ठीक ठाक. I thought he'll bowl really well. मगर coming back to महाराज again, good variation, good pace, good line. विकेटों में रखा है बॉल उसने, कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की. And that's why his analysis is so good. कंडीशंस को समझना चाहिए था. जिस तरह गेंद स्पिन हो रहा था, थोड़ा सा अटैकिंग लाइन होती, अगर ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल करते, फील्ड सेटिंग की भी समझ नहीं आई. जब ऐसा टर्निंग पिच होता है, आपको पता है कि टर्निंग बैक इनटू राइट हैंडर, तो आप स्वीपर पीछे नहीं रखते. आप चाहते हैं कि ये पीछे जाके मुझे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, बोल्ड होने का चांस है, आप लॉन्ग ऑफ रखते हैं. वहीं पे जो गेंद थोड़ा करीब गिरा है, सामने उन्होंने कैश किया है, एयर ने 2 शॉट मार दिए हैं, जिसकी वजह से फिर उनको और ज़्यादा टांग पे जाना पड़ा है. आप अलाउ करें अपने बॉलर को, कप्तान की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बॉल करना चाहिए था. यहाँ पे ये यहाँ से बॉल जो भी किया वो मुश्किल हो रही थी दोनों तरफ, बट ही स्टेड डाउन द लेग. डाउन द लेग आपको कुछ भी नहीं मिलना. स्क्वायर लेग पे सिंगल है, फाइन लेग पे सिंगल है, इन बिटवीन बड़े आराम से मिल्क करते रहे. अटैकिंग लाइन नहीं थी. सो आई थिंक बीच में आके जैसे महाराज ने प्रेशर डाला, अगर ये अच्छी बॉलिंग करते तो कम बैक हो सकता था उनका. बट बॉलिंग मेरे ख्याल में लाइन बिल्कुल ऑफ लाइन थे, टांग पे बॉलिंग. पहले अगर हम शमसी के 2 ओवर्स देखें, सो ही वाज बॉलिंग फुलर. हम उसको कहते हैं कि जो फ्रंट फुट पे बैटर खेलता है. जैसे ही 3rd ओवर से वो आए, उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग शुरू कर दी. रीज़न यू थिंक? उसका रीज़न ये है कि व्हेन यू प्ले टू मच T20 क्रिकेट, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पिन नहीं होता. T20 जब क्रिकेट आप खेल रहे हो तो स्पिनर का ज़्यादा स्पिन नहीं होता, तो आप जो है ऐसी जगह पे बॉल गिराते हैं जहाँ पे बैट्समैन अगर डाउन द ग्राउंड भी आया है तो वो फिर भी उससे थोड़ा सा बॉल दूर हो जाए. तो ये उन्होंने जो है मिस्टेक थी उनकी. जब आप एज अ रिस्ट स्पिनर खेल रहे हैं तो फिर आप अटैकिंग बॉलर हैं, यू हैव टू टेक विकेट्स, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि अर्ली ऑन विकेट्स नहीं मिली थी तो ये उनका काम था विकेट्स लेना. तो उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि बॉल को क्लोज करना पड़ेगा फ्रंट फुट पे, ताकि वो दोनों एजेस जो बैट के हैं, जैसे ये बैट है उनका, गुगली जो है इस वाले एज को टारगेट करे और जो बॉल अंदर आता है वो इस वाले को करे. देखें, कुलदीप का और उनका यही डिफरेंस है. कुलदीप जो है वो फुलर बॉल करते हैं, वो बैटर को 1 रन नहीं बनाने देते. विराट ने बड़े आसानी से सिंगल्स बनाए पीछे जाके बैक फुट पे या स्क्वायर लेग की तरफ. हम लोगों ने शरियास को देखा, उन्होंने पीछे बैक फुट पे जाके बहुत सारे रन बनाए. एक चीज़ और भी है इसकी वजह, ये भी हो सकती है, उनको थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे काम करना पड़ेगा. मैन यू बॉलिंग 4 ओवर्स, ठीक है, आप जहाँ बॉल गिराना चाहते हैं आप गिरा सकते हैं, लेकिन बॉलिंग 10 ओवर्स, यू गॉट टू बी फिट इनफ टू बोल 10 ओवर्स जहाँ भी आप गिराना चाहें.